वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो क्लोटिमाजोल वजाइनल जेल यानी योनि में प्रयोग की जाने वाली जेल का आज हम रिव्यू करते हैं। और ये एजोल ग्रुप की एंटी फंगल ड्रग है या मेडिसिन है, एंटी फंगल मेडिसिन है। और ये जो है इसकी ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कैंडिड बी जेल काफ़ी फेमस ब्रांड है। और इसको आपको क्लोटिमाजोल वजाइनल जेल के ब्रांड नेम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। और कैनस्ट्रेन 3VC और ओल्टेफ VG ये कुछ ब्रांड नेम है, आप मार्केट से कोई भी ले सकते हैं। और ये फंगस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है, यानी वजाइना यानी योनि में अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है। जैसे कि अगर यूजेज की बात करें हम तो वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन क्लोटिमाजोल रेड्यूस वजाइनल बर्निंग इचिंग एंड डिस्चार्ज। मतलब ये जो है ईस्ट के इन्फेक्शन को या एंटी फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, उपचार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और ये क्लोटिमाजोल ये रिड्यूस यानी घटा देती है वजाइनल बर्निंग, जो योनि का जो जलन है या इचिंग, योनि में खुजली है या योनि से सफ़ेद डिस्चार्ज होता है तो उसको ये जो भी डिस्चार्ज होता है उसको घटाने का काम करती है। यानी वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या वजाइनल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर ऐसा इन्फेक्शन है तो इसका लक्षण जो सिम्टम महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के जननांगों में सूजन या स्वेलिंग रहती है, इचिंग यानी खुजली होती है या बर्निंग सेंसेशन जो है जलन का एहसास होता है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं। महिलाओं में योनि से उनके वाइट डिस्चार्ज होता है या शारीरिक संबंध बनाते समय महिला को तेज दर्द होता है या महिला को मूत्र त्यागते समय तेज दर्द होता है और या फिर जो है दर्द होता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और शुरुआती में अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे ये गर्भाशय तक ये बीमारी पहुंच जाती है और बहुत बड़े बीमारी का कारण बन जाती है। तो इसी को ठीक करने के लिए ये जो है बहुत ही अच्छी जो है प्रयोग में क्लोटिमाजोल जो है प्रयोग में लाई जाती है। वहीं हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो है फैलोट रिडक्टेंस इन्हिबिटर है, फोलेट रिडक्टेंस इन्हिबिटर है। ये डैमेजिंग परमेबिलिटी बैरियर इन दी फंगल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन यानी एर्गोस्ट्रॉल डाईमेथाइलेशन लेंसोस्ट्रॉल। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्लोटिमाजोल जो है ये फंगस के सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करके फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। जब ख़त्म कर देता है तो फंगस की ग्रोथ रुक जाती है जिससे बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसी तरीके से अपना कार्य करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। वहीं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो नोजिया वोमिटिंग यानी मितली उल्टी जो है ये तो कॉमन है, बट जो है वजाइनल ब्लीडिंग यानी योनि से खून आ सकता है। ऐसा होता नहीं है, बट जो है ये जो है इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। और इचिंग यानी खुजली हो सकती है, बर्निंग यानी जलन हो सकती है, पेन दर्द हो सकता है या रेडनेस हो सकता है, लाली, या फिर स्किन रैशेस यानी स्किन पे दाने हो सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले भाग में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम इसके जो है प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो इसको अगर आप इससे क्लोटिमाजोल से एलर्जिक हैं तो आपको डॉक्टर से बता देना है। और अगर ये जो है अगर कोई भी फिर जो है अगर कंडीशन है तो आप डॉक्टर से तुरंत बताएं। और इसको जो है एक प्रिकॉशन और है, इस क्रीम को अगर प्रयोग कर रहे हैं, जो भी महिला इस क्रीम को प्रयोग कर रही हैं तो वो जो है शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि वो जो है उनको जो है इन्फेक्शन है तो उनके पार्टनर को भी हो सकता है या इसका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो उनको नहीं मिल सकता। तो जो है इससे जो है वो जो है शारीरिक संबंध ना बनाएं। और अगर आपको 3 बार या 5 जो है 3 बार से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर से आप
बता दीजिए कि मुझे ऐसा कंडीशन यानी ये जो फंगस इन्फेक्शन है 1-2 बार 3 बार पहले भी हो चुका है, तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है उनको डोज देगा, क्योंकि ये डोज जो है 3 से 5 दिन तक दिया जाता है, 7 दिन तक। अगर आपका सीवियर कंडीशन है तो वो जो है 7 से 14 या 14 से 21 दिन तक दे सकते हैं। अब इसके कुछ डोज की बात कर लेते हैं, डोजेज की। तो डोजेज में इसमें एक एप्लीकेटर दिया हुआ है। तो ये एप्लीकेटर आप पहले हाथ को सही से साबुन से धो लें। धोने के बाद इसको एप्लीकेटर को आप, ये जो है एक सिरिंज की तरह एप्लीकेटर है, इसको इसमें स्क्रू दिया गया है। ये स्क्रू इसमें जो है आप जो है ये टाइट करके और आप ऐसे खींच के और निकाल के दवा जो है लमसम जो है 5 ग्राम दवा जो है इस पूरे एप्लीकेटर में आती है। और बेड पे लेट के और आप जो पैर है आपका उसको मोड़कर जो है ये वजाइना में जो है ये जो है शुड बी इंसर्ट डीपली, यानी गहराई तक जो है इंसर्ट करा के धीरे धीरे जो है पुश करना है। तो ये आपको यानी डेली यानी दिन में 1 बार जो है ऐसा करना है। और करने के बाद आपको तुरंत उठना नहीं है, बेड पे 2-3 मिनट जो है लेटे रहना है, जिससे कि जो है आपको जो है इसका सही फ़ायदा मिल सके। और ये जो है आप जैसे फिर जो है इसको धुल के रखना है, या फिर अगर और भी आपके पास एप्लीकेटर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आप इसको धो लें तो ओके थैंक्स। और अगर ये क्रीम अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो कैंडिड बी जेल भी आप ले सकते हैं, या आप इसको उंगली से योनि में जो है प्रयोग कर सकते हो। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।